नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। किस्मत का लेखा। 15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बड़ा ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत ही फेमस प्रख्यात था और इसी वजह से वह धनवान भी था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत ही बड़े से घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक अच्छे परिवार के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छी से जांच पड़ताल सब कुछ करी थी, और करना भी चाहिए। आदमी को अपनी बेटी की शादी से पहले सारा कुछ जान लेना चाहिए लड़के के और लड़के के परिवार के विषय में, और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़कों पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को यह कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलने वाला है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है उन्हें हम नहीं दिला पाएंगे। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी का काफ़ी दिल दुख जाया करता था। वह काफ़ी दुखी हो जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि यह कैसा स्वार्थी बाप है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका हम क्या करेंगे। कोई अपने साथ लेकर तो कुछ यहाँ से जाता नहीं है। हमें कोई और औलाद भी नहीं है, नहीं ले देकर यह एक बेटी है और उसके लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे तो भला किसके लिए करेंगे। पर पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह अच्छे से जानता था और बहुत पहले से जानता था कि चाहे आप किसी भी लड़के से उसकी शादी होती, लेकिन उसके जीवन में यह समय ज़रूर आता और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था इस बुरे समय से। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद घर पर आए। पंडित ने और उनकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया, खिलाया, अच्छे से रखा, सब कुछ बढ़िया किया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से यह गरीबी उनकी देखी नहीं गई। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, पर उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उनमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना मांगे ही उन तक उनकी मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ ही चलती थी। पैसे नहीं होते थे तो चीज़ों की लेन देन से ही सारा व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था। फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े ही दूर चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, जब समय विपरीत होता है ना तो सब कुछ उल्टा ही होता है। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल भी चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगे अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए।
लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिया। टांगे वाले बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन टांगे वाले अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ अनाज का सामान या कोई मतलब खाने लायक सामग्री ले लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था, क्योंकि वह पंडित पूरे गांव में पूरे एरिया में काफ़ी फेमस था, प्रसिद्ध था। इसीलिए कहीं भी पूजा पाठ का कार्यक्रम होता था तो उसी पंडित को बुलाया जाता था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह ख़राब हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि लड्डू आखिर बने कब के हैं, कहीं पुराने तो नहीं हैं, तो जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए उसने पहले वही लड्डू निकाले। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू देकर लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ सही सही बता दिया और पंडित ने इन बातों पर भरोसा भी कर लिया और पंडित की बातों पर भरोसा ना करने के लिए पंडिताइन ने उनसे माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करेंगे तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और शायद अपनी बुरी आदतों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई थी। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए, पर इस बार उनकी परिस्थिति में काफ़ी अंतर था। वह पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतों को भी छोड़ दी थी। समय अच्छा हो या बुरा, पर बदलता ज़रूर है। तो यह छोटी सी कहानी थी जो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।